नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो देखो, हमने सैटरडे को ये इशू डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन 2-3 जो नए पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। राइटर देखो ये कहने की कोशिश करते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट इस इशू पर कर रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे पहले जीएसटी आया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम मदद नहीं करेंगे स्टेट्स की, या फिर डिमोनेटाइजेशन है। इसकी वजह से किसानों का डिस्ट्रस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और सरकार ने सीरियसली किसानों से बात नहीं की है। इवन स्टेट से भी सीरियसली सरकार ने बात नहीं की है। हालांकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बावजूद इसके सीरियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्टेशन नहीं की गई है विभिन्न स्टेट्स के साथ। वैसे देखो, लार्जर जो एजेंडा है किसानों का, जो जिस वजह से किसान विरोध कर रहे हैं, वो ये है कि कल को सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम को ख़त्म कर सकती है। लेकिन इमीडिएट जो कंसर्न है किसानों का वो ये है, जो ये बिल आए हैं 3 बिल में से हमने सैटरडे को भी डिस्कस किया था। पहले नंबर वाला बिल जो कि है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स बिल 2020, इस बिल के पास होने के बाद जो एपीएमसी सिस्टम है वो कमज़ोर होगा, क्योंकि किसानों के पास मौका होगा वो अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकते हैं। तो किसानों को डर ये है कि ये जो एपीएमसी सिस्टम है ना, बेशक इसमें कमियां हैं, बट इस सिस्टम ने अभी तक काम किया है। इस सिस्टम की सहायता से जो मेन फसल है, वैसे देखो आपको पता है एमएसपी सरकार ऑलमोस्ट 24 फसलों पर अनाउंस करती है, लेकिन 2-3 फसलें ही मेनली प्रोक्योर करती हैं, जैसे राइस, व्हीट, कॉटन, ये सब। तो किसानों को ये लगता है कि इस एपीएमसी सिस्टम की सहायता से हम कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपनी फसलों को सरकार को बेच सकते हैं। धीरे धीरे अगर ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार ने ये प्रोविज़न किया है, अगर ये बिल पास हो जाता है किसान इस मंडी से बाहर जाके कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं और वहाँ पर कोई ड्यूटी भी नहीं देनी होगी। तो किसानों का ये कंसर्न है, धीरे धीरे ये एपीएमसी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, कॉरपोरेट ग्रुप्स का मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम अपनी फसल सरकार को नहीं बेच सकेंगे। किसानों का ये भी कहना है, अभी देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल बिहार, जहां पे ऑलरेडी किसान अपनी फसलों को एपीएमसी मंडी से बाहर बेच सकते हैं, लेकिन वो अपनी फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा दामों पर नहीं बेच पा रहे हैं। जैसे देखो ये एग्जाम्पल दिया गया है, मेज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 1850 पर क्विंटल, लेकिन बिहार के जो फार्मर्स हैं वो अपनी मेज की फसल को बेच रहे हैं 1000 रुपये 1 क्विंटल के आसपास। तो सरकार का जो कहना है कि किसानों को एपीएमसी सिस्टम से आज़ादी मिलने का फ़ायदा ये होगा, वो बेहतर दामों पे अपनी फसल बेच सकेंगे मंडी से बाहर, लेकिन ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिकली, ये किसानों का कहना है। अगर देखो हम एसेंस निकालें इस आर्टिकल का, तो एसेंस ये है, प्रोविज़न ये होगा बिल पास होने के बाद कि एपीएमसी मंडी के बाहर कहीं पर भी किसान अपनी फसल बेच सकते हैं जो कि पहले नहीं बेच सकते थे। तो सरकार का ये मानना है मार्केट किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलवाएगी, बट किसानों को ये लगता है मार्केट हमें हमारी फसलों के उचित दाम नहीं दिलवा सकती, सरकार ही एमएसपी पर हमारी फसलों को प्रोक्योर करें। ये 2 चीज़ें हैं, सरकार मार्केट को प्रमोट करना चाहती है, किसानों को ये लगता है सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया जाएगा तो फिर हमें हमारी फसल मजबूरी में कम दामों पर बेचनी पड़ेगी। सरकार कहती है ये सिर्फ हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, एपीएमसी मंडी तो रहेंगी ना, उनको हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। आप मर्जी जब आके एपीएमसी मंडी में एमएसपी पर अपनी फसल को बेच सकते हो, सरकार आपसे प्रोक्योर करेगी। बट किसानों का ये कहना है आपने जो प्रोविज़न किए हैं धीरे धीरे उनसे एपीएमसी सिस्टम अपने आप कमज़ोर होता जाएगा। जैसे एपीएमसी मंडी से बाहर अगर फसल बेचनी है तो ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, मंडी के अंदर बेचनी है तो ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो किसान शुरुआत में किसानों को लगेगा कि अच्छा है मंडी से बाहर बेचा जाए, वहाँ पे तो ड्यूटी लगेगी नहीं, तो एपीएमसी सिस्टम अपने आप कमज़ोर होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब कॉर्पोरेट ग्रुप्स की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाएगी।
किसानों का डर देखो इस बात से भी बढ़ जाता है, सरकार समय समय पर कुछ कुछ डिसीजंस लेती रहती हैं। जैसे अभी प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, तो किसानों को ये लगता है अगर देखो इंटरनेशनल मार्केट में प्याज के ज़्यादा दाम हैं तो किसान चाहेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में प्याज बेचा जाए, बट गवर्नमेंट उस समय अपने आप से फिर एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है, फिर किसान इंटरनेशनल मार्केट में प्याज को नहीं भेज सकेगा। तो गवर्नमेंट के ये जो एडोक डिसीजंस हैं ये किसानों के डर को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।